हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज लाइक क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड डेट टू लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड लेसन नंबर सेकंड एंड लेसन नंबर थर्ड, इन दोनों का हम लोग कंबाइन लेक्चर ले लेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं एक्सरसाइज के करवाने के वो हम इसी वीडियो में हम लोग कवर अप कर ले, ठीक है। एंड जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए आपको शॉर्ट नोट्स के लाइक अर्थ फील्ड रेसवे एंड बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो आपको मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं वन शॉट लेक्चर्स के अंदर। सो वन शॉट लेक्चर्स की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो हम इन सारे क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन ले लेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स के लिए इन टॉपिक्स को लिखा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अर्थ फील्ड रेसवे का। अर्थ फील्ड रेसवे में क्या होता है कि जो कुछ पॉन्ड्स बनाए जाते हैं लाइक 4 to 8 पॉन्ड्स जो है वो एक लाइन में बनाए जाते हैं। ये जो सरफेस होती है अर्थ की उसके अंदर कुछ गड्ढे करके आपको ऐसे 4 से 8 पॉन्ड्स जो है बनाने होते हैं। उसकी साइज़ भी आपको दी हुई है एंड उसके अंदर जो है वो कंटिन्यू वाटर फ्लो होता है। इसका कुछ एडवांटेजेस है कि लाइक इसमें हमें सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड नहीं करना होता है फिशेज़ को। इसके अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है एंड क्योंकि ये अर्थ फील्ड रेसवे है तो इसमें वेजिटेशन ग्रो होने का बहुत चांसेस होता है। तो जो एक्वेटिक वीड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से जो पॉन्ड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको भी टूटने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ईयर बाय ईयर का रिपेयरेशन लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके जो है एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आया तो आपको क्या करना होगा कि इसके कुछ पॉइंट्स ऊपर के कुछ जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसमें से जितने भी आपको पॉइंट्स याद हो उतने पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको अगर लर्न है तो आप अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। समझ में भी आ गया आपको एक बार तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फूड एंड फीडिंग ऑफ द फिश इन अ पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड कल्चर के अंदर जो फूड एंड फीडिंग हैबिट्स होती है फिशेस की वो कैसी होती है। अब देखो आपको 2-3 जो पॉन्ड्स है उसके बारे में बताया गया, जैसे स्टॉकिंग पॉन्ड है, रियरिंग पॉन्ड है। तो आपको किस कल्चर के बारे में बताना है, पॉन्ड कल्चर के बारे में बताना है, ठीक है। तो हमको बुक में दिया गया है पॉन्ड कल्चर के अंदर एक कंपोजिट टाइप का कल्चर होता है। कंपोजिट टाइप के कल्चर में क्या होता है कि 2 टाइप के फिशेज जो एक साथ ग्रो की जाती है, कल्चर की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लाइक अगर एक फिश जो है जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है एंड दूसरी फिश जो है वो जू प्लैंक्टन पे फीड करती है, तो वो क्या होंगे ऐसे 2 टाइप के फिशेस को एक साथ जो है कल्चर किया जाएगा, जिससे क्या है कि जितना भी फूड है जो हमारे पॉन्ड में प्रेजेंट वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा। एंड एक टाइप का पॉलीकल्चर भी होता है। पॉलीकल्चर में एक ही टाइप के या फिर अलग अलग टाइप के जो है फिशेस को रखा जाता है। लाइक जो मेजर कार्ब्स है, मेजर कार्ब्स को रखा जाता है इन द रेशियो ऑफ 3:3:4 के रेशियो में मेजर कार्ब्स को एक साथ ग्रो किया जाता है। बाकी उनको आर्टिफिशियल फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिफिशियल फूड में क्या होता है लाइक राइस हो गया, व्हीट ब्रेन और ऑयल केक जो हो जाती है उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और रेशियो कितना होता है उसका 1:1 के रेशियो में उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ द पेन कल्चर मेथड। पेन कल्चर मेथड के एडवांटेजेस क्या है, तो पेन कल्चर मेथड के कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बस अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स मतलब ये जो है बहुत छोटा टॉपिक है लाइक थोड़ा सा लिखना है एडवांटेजेस ऑफ पेन कल्चर पे। तो यहाँ पे हमें कुछ ही पॉइंट्स दिए गए हैं, बाकी आप अपने दिल से भी 2-3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने जितना भी स्टडी किया है पेन कल्चर के बारे में तो उसके जो भी बेनिफिट्स है आप उसमें यहाँ पे एड ऑन करके लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक इसको फ्लोइंग वाटर में यूज़ किया जा सकता है। इसको जो फर्टिलाइज़र या फिर किसी मैन्यूअर को रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इसको जो नेचुरल फूड है इस मेथड में इस पॉन्ड के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इसके आपको एडवांटेजेस लिखने हों। उसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में क्या होता है कि एक सेम टाइप का वाटर जो है उसको बार बार रिसर्कुलेट किया जाता है ताकि जो फिश का प्रोडक्शन है वो बहुत ही मिनिमम वाटर में लिया जा सके। ये जो मेथड है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, आई मोटोकावा इन जापान इन 1951 के अंदर इस इंसान ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी हेल्प से इन्होंने 400 kg पर मीटर स्क्वायर का फिश यील्ड लिया था, मतलब कि फिशेस का प्रोडक्शन लिया गया था। एंड इस मेथड से लिए जाने वाला प्रोडक्शन सभी जितने भी पॉन्ड कल्चर है उन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको एयरेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, फिल्ट्रेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है एंड जो आर्टिफिशियल फूड है फिशेस को वो भी प्रोवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि एयरेशन फैसिलिटी इसलिए क्योंकि नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो फिशेस को नहीं मिल पाता है लाइक जो दूसरे कल्चर्स में मिलता है। उसके बाद आपको जो आर्टिफिशियल फूड है वो प्रोवाइड करना होता है क्योंकि नेचुरल फूड की तो कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टैंक्स में बने हुए थे जिसमें नेचुरल फूड ग्रो नहीं होता है।
उसके बाद है फिल्ट्रेशन फैसिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक एक ही वाटर अगर आप बार बार रीयूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। अब उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए इस मेथड फिल्ट्रेशन जो है वो लगवाने होते हैं, ठीक है, ताकि एक ही टाइप का वाटर बार बार रिसर्कुलेट कर सके एंड फिशेस को फ्रेश वाटर मिल सके, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उसकी डायग्राम में लिखनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड एक बात समझ लो आप, अगर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए आता है तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा लिखना है, मतलब कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स, उसके बाद इसके डायग्राम, उसके बाद इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बट अगर ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आता है तो फिर आपको जितना मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं बस उतने ही लिखने हैं, ठीक है। लाइक हाफ पेज या फिर फुल पेज जितना कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है, एंड पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद का टॉपिक है केज कल्चर। केज कल्चर किस लिए यूज़ होता है? केज कल्चर जो है फ्लोइंग वाटर में यूज़ किया जाता है। लाइक बहुत सारे जो फिशरमैन हैं वो रिवर से अपना फ़िश प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर रिवर एंड एरियाज़ के पास ही जो है फिशेज़ का प्रोडक्शन लिया जाता है। इस वजह से जो रिवर का वाटर होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है। एंड इस टाइप के जो केजेस होते हैं, लाइक बाम्बू स्टिक से बनाए हुए केजेस होते हैं, नाइलॉन नेट जो है इसमें यूज़ की जाती है। ये वेरियस साइजेस के हो सकते हैं। लाइक अगर आपको कमर्शियल स्केल पे करना है हाई प्रोडक्शन के लिए तो उसके लिए साइज़ अलग होती है, या फिर आपको स्मॉल प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए साइज़ अलग होती है। इस टाइप से वेरियस साइज़ के ये केजेस होते हैं। इसको जो है वाटर फ्लोइंग वाटर के अंदर रखा जाता है ताकि फिशेस का जो है प्रोडक्शन लिया जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। आपको जितना लर्न होता है उतना जितना आप लर्न करोगे उतना लिख पाओगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है इसके लिख सको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है पेन कल्चर का। पेन कल्चर के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर लाइक पेन कल्चर, उसके नीचे उसके कुछ पॉइंट्स, उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। वैसे आपको केज कल्चर के बारे में लिखना है, केज कल्चर, उसके कुछ पॉइंट्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी हम लोगों ने देखा केज कल्चर के बारे में। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेन कल्चर। वही यहाँ पे अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया तो आप सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अर्थफिल एंड कॉन्क्रीट रेसवे। ये तो आपको मैंने अर्थफिल रेसवे बताया है, कॉन्क्रीट रेसवे भी उसी टाइप का कुछ रेसवे बनाया जाता है ताकि जो फिशेज का प्रोडक्शन दिया जा सके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉन्ड फॉर फिश ग्रोथ। इन टाइप्स के जो पॉन्ड्स होते हैं फिशेस के ग्रो के लिए, लाइक नर्सरी पॉन्ड होता है, रियरिंग पॉन्ड होता है, स्टॉकिंग पॉन्ड होता है, ठीक है। इस टाइप के पॉन्ड्स होते हैं फिशेस के ग्रोथ के लिए। नर्सरी पॉन्ड्स में बहुत छोटी छोटी फिशेस होती है, रियरिंग पॉन्ड में ऑलमोस्ट ग्रोइंग फिशेस होती है, एंड स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर वो जब तक अपनी मार्केटेबल साइज में नहीं आ जाती या फिर फुल्ली डेवलप नहीं हो जाती तब तक उसको स्टॉक करके रखा जाता है। उसके बाद है फिश कल्टिवेशन बाय यूजिंग द केज कल्चर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर केज कल्चर के बारे में लिखना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो कि हमने अभी देखे और मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, इसलिए ताकि आपको पूरा कंटेंट पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपको आपको एग्ज़ाम में आ सकता है अगर ये जो क्वेश्चन है। वैसे तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आपको बुक में से ही आते हैं, ठीक है। तो आप बुक में से अगर जितना ज़्यादा पढ़ के जाए उतना अच्छा होगा आपके लिए। फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो तो चलेगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है। एंड जो भी शॉर्ट नोट्स में मैंने इसलिए आपको ज़्यादातर प्रोवाइड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाओ। जो भी ईजी टॉपिक्स आपको ईजी पॉइंट्स लगते हैं उसको आप याद करो और अपने उसमें लिखना शुरू करो, ठीक। उसके बाद है हमारा लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 जो है फिश फार्म मैनेजमेंट। इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी है वो हम लोग देख लेते हैं, एंड इसकी जो भी पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, और जो भी इसकी वन शॉट लेक्चर्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो इसका भी फटाफट हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि जो ये जितने भी टॉपिक्स है वो हमारे कवर अप हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट नोट्स का, एंड शॉर्ट नोट्स में हमारा सबसे पहले टॉपिक है स्टॉकिंग ऑफ द काव्स इनटू द नर्सरी पॉन्ड। जो स्टॉकिंग ऑफ द काव्स स्पॉन इनटू द नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर जो भी काव्स के स्पॉन स्टेज होती है उसको किस तरीके से स्टॉक किया जाता है। तो स्टॉकिंग मतलब ये होता है कि जो भी काप स्पॉन स्टेज है फिश की उसको पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करना या फिर पॉन्ड के अंदर डालना, उसे क्या कहते हैं हम लोग स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग करने का सबसे सही टाइमिंग क्या होता है जबकि जू प्लैंक्टन का जो बायोमास है वो सबसे ज़्यादा हो पॉन्ड के अंदर, क्योंकि जो है ना स्पॉन स्टेज जो होती है फिशेस की, सो जैसे ही हम स्पॉन्स को पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग क्या करते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी से जो नेचुरल फूड होता है उसके ऊपर फीड करना शुरू करते हैं। एंड नेचुरल फूड क्या होता है, जू प्लैंक्टन होते हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि एक साथ अराउंड 12 to 20 लैग्स इस पॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉन्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है मैन्योरिंग ऑफ द नर्सरी। मैन्योरिंग हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये एक ही होता है, ठीक है। तो मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो हमारे जो पॉन्ड वाटर होता है उसको उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस को किया जाता है, ताकि अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग पॉन्ड के स्पॉन्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं पॉन्ड के अंदर, तो क्या करते हैं जल्दी जल्दी जो है वो नेचुरल फूड के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं। नेचुरल फूड्स क्या होता है, जू प्लैंटन जो होते हैं वो नेचुरल फूड्स की तरह सर्व करते हैं, ठीक है। सो उसकी बायोमास को बढ़ाने के लिए ये फर्टिलाइजेशन की या फिर मैन्योरिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो काउ डंक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखा जाए तो काउ डंक है उसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखा जाए तो एनपीके नाम का जो सब्सटेंस होता है उसको यूज़ किया जा सकता है इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है पॉन्ड की उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा टॉपिक है लाइमिंग। लाइमिंग क्या कहते हैं, जो क्विक लाइम होता है ना, CaO, उसको पॉन्ड के वाटर के अंदर डाला जाता है ताकि जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाला जा सके, या फिर जो बैक्टीरिया या फिर जो भी इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। एंड ये प्रोसेस के बाद जो है फर्टिलाइजेशन की या फिर मैन्योरिंग की प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एडवांटेजेस ऑफ लाइमिंग। तो लाइमिंग के एडवांटेजेस यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं, और भी बुक में आपको जो एडवांटेजेस है वो दिए हुए हैं, बट ये जो ऊपर के आप लोग पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लाइमिंग के तो आपको एडवांटेजेस पता ही है कि लाइमिंग से जो है पीएच को मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद जो है उसके वो बैक्टीरिया से और उसके वाटर की इम्प्योरिटीज़ को हटाती है, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है हमारा फूड सप्लीमेंट्री फूड एंड फीडिंग। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है कि कौन से स्टेज का आपको बताना है, लाइक फ्राई स्टेज या फिर स्पॉन्ज स्टेज। तो मेनली क्या होता है कि स्पॉन्ज स्टेज में जो है फिशेस को सबसे ज़्यादा जो है फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो फीडिंग होती है फिशेस की वो स्पॉन्ज स्टेज पे होती है, ठीक है। एंड इस स्टेज पे उनको नेचुरल फूड चाहिए होता है, लाइक जू प्लैंटॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंथॉन्स होते हैं। एंड स्टॉक करने के 2-3 दिन बाद आप उसको आर्टिफिशियल फूड पे जो है फीड करवा सकते हो, लाइक जो ऑयल केक्स होते हैं या फिर जो राइस ब्रेन होते हैं, व्हीट ब्रेन्स होते हैं, उसके ऊपर ये सब जो है वो आर्टिफिशियल फूड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है हमारा स्टॉकिंग ऑफ द फ्राई इनटू द पॉन्ड। फ्राई स्टेज को किस तरीके से स्टॉक किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एक बकेट होती है उसके अंदर बहुत सारे जो फ्राई स्टेज होती है, लाइक फ्राई स्टेज क्या होती है, एक फिंगर जितना लेंथ जब फिश की हो जाती है वो उसकी फ्राई स्टेज होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बकेट के अंदर जो भी है बहुत सारे फिशेस को रखा जाता है, उसके बाद उनका टेम्परेचर बराबर मेजर करके उसको पॉन्ड के अंदर स्टॉक किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो फ्राई की स्टॉकिंग होती है। उसके बाद का टॉपिक है मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि पॉलीकल्चर में क्या होता है कि 2 से 3 टाइप के फिशेस को एक साथ स्टॉक किया जाता है या फिर कल्चर किया जाता है। एंड मोनोकल्चर में क्या होता है कि एक ही टाइप की फिश को एक टाइम पे कल्चर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है हमारा हैचिंग हप्पा। और ये जितने भी टॉपिक्स है ना, मैंने आपको वन शॉट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाए हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप वन शॉट लेक्चर एक बार देख लो, आपको अच्छे से जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बुक में के ही टॉपिक है, लाइक हैचिंग हप्पा। जो फिक्स्ड वाला हैचिंग हप्पा होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके अंदर एक मसलिन क्लॉथ होता है जिसके ऊपर हम लोग जो है जो फिश के एग्स है उसको रखते हैं। एंड एक जो वाटर की रिवर की जो सी शोर होता है वहाँ पर उसको रखा जाता है ताकि जो फ्लोइंग वाटर है उस तक पहुँच सके, एंड उनकी जो नेचुरल ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सके, और जो फिशेज जो है वो प्रॉपर्ली हैच हो पाए, ठीक है। उसके बाद है इंक्यूबेशन एंड हैचिंग जार। इंक्यूबेशन हैचिंग जार जो है वो हमारे ग्लास जार हैचरी जो है उसका टॉपिक है। इंक्यूबेशन में आपको ऐसे फनल जो होते हैं, टैंक्स होते हैं, इंक्यूबेशन टैंक्स होते हैं, उसके अंदर जो फिशेज है उनको रखा जाता है। एंड उसमें जो वाटर सप्लाई होता है, वाटर सिस्टम होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो उस हिसाब से ये जो है इंक्यूबेशन या फिर हैचिंग जार्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका हैचिंग पीट। हैचिंग बीड्स क्या होते हैं, हैचिंग हप्पास होते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि फ्लोटिंग हप्पास होते हैं या फिर फिक्स हप्पास होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कुछ मसलिन क्लॉथ्स होता है, उसके ऊपर फिशेस को रखा जाता है रिवर के पास, जहाँ पे फ्लोइंग वाटर है वहाँ पे रखा जाता है, ताकि जो है वो फिशेस का जो नेचुरल ब्रीडिंग वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सके, एंड उन्हें कोई हार्म ना हो, एंड हम लोग जो है फिशेस का अच्छे से प्रोडक्शन ले सके। एंड इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है, लाइक फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा, उसके बाद है ग्लास जार हैचरी। ग्लास जार हैचरी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल चैम्बर्स बनाए जाते हैं फिशेस के जो एग्स होते हैं उनको रखा
रखा जाता है और उसके ऊपर जो है वो स्पॉनरीज होती है, उसके ऊपर वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई होता है, ठीक है, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो रिवर में ही है। रिवर का जो फ्लोइंग वाटर होता है, रिवर में जो कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होता है, उसकी वजह से जो है फिशेज़ के जो एग है उनकी ब्रीडिंग होती है, ठीक है, एंड फिशेज़ की ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वाटर को आर्टिफिशियली सप्लाई किया जाता है ताकि जो हम नेचुरल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रह सके एंड जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिशेज़ का प्रोडक्शन देखने को मिल सके, ठीक है। उसके बाद है हैचिंग ऑपरेशन इन क्लॉथ हैचिंग अपर। क्लॉथ हैचिंग अपर मतलब वही जो मसलिन क्लॉथ होती है या फिर कुछ नेट्स होती है उसके ऊपर जो है फिशेज़ के एग्स को रखा जाता है उसकी हैचिंग प्रोसेस तक, ठीक है। उसके बाद है आपको क्या करना है कि डेफिनेशन ऑफ द हैचरी, प्रिंसिपल ऑफ द ग्लास जार हैचरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। ये जो जितने भी टॉपिक्स है ये ग्लास जार हैचरी के ही टॉपिक्स है। आपको मैंने पूरा इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड। आपको इसमें पूरा जो है स्टॉकिंग पॉन्ड्स के बारे में लिखना है, क्योंकि जो लास्ट के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पूरा जो है जितने भी टॉपिक्स है स्टॉकिंग पॉन्ड्स के वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या आपको क्वेश्चन नंबर 7 नर्सरी पॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, इन सब जो स्टॉकिंग पॉइंट्स है, नर्सरी पॉइंट्स है, इन सब में जो पहले के 5 या 6 पॉइंट्स है वो सब कुछ सेम है। लाइक सबसे पहले क्या होता है कि आपको लिखना है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। अगर आपको बोला गया है कि इस पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखो तो सबसे पहले आपको 4-5 ये जो टॉपिक्स है वो आपको फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स यानी कि एक्वेटिक वीड्स, उनका इरेडिकेशन क्यों ज़रूरी है, उनको किस तरीके से इरेडिकेट किया जाता है, मैकेनिकल मेथड्स होती है, बायोलॉजिकल मेथड्स होती है, केमिकल मेथड्स होती है, वो सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटर्स एंड वीड फिशेज जो होती है, प्रीडेटरी फिशेज होती है। और उसके बाद प्रीडेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब जो है वो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लेसन नंबर 1 है उसमें बहुत डिटेल में देखा है इन सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो आपको ये आराम से लिखते आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स। प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, रनाटा है, बहुत सारे और भी बहुत सारे जो है प्रीडेटरी इंसेक्ट्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा था उनके सबके बारे में, उनके कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। तो वही सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने लेसन नंबर 1 अच्छे से किया है तो ये 3 टॉपिक तो आप आराम से लिखोगे। लाइमिंग की प्रोसेस जो है वो हमने अभी पढ़ी है कि लाइमिंग क्या होता है। क्विक लाइम होता है, CO जो होता है उसको डालने से जो है जो पॉन्ड का वाटर है वो प्यूरीफाई होता है एंड उससे क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर में वो रिमूव होती है। उसके बाद का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग काउ डंग या फिर NPK जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती है पॉन्ड वाटर की वो इंक्रीज़ हो सके, उसके अंदर जो जू प्लैंटन्स का जो बायोमास है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। उसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है, स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड विथ फिंगरलिंग्स। उसके बाद अब आपको ये इसमें अलग अलग वेरीज हो सकते हैं। स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड विद फिंगरलिंग्स हो सकती है या फिर फ्राई हो सकता है अगर आपको बोला गया तो। उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री जो फीडिंग हैबिट्स है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। सप्लीमेंट्री फीडिंग हैबिट्स में क्या होता है कि अगर स्पॉन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़ूप्लैंटन के ऊपर फीड करते हैं और दूसरे जो फिशेज़ के स्टेजेस होते हैं लाइक फ्राई स्टेज होती है या फिर जो दूसरी स्टॉकिंग स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल फूड लाइक राइस ब्रेन होता है, व्हीट ब्रेन होता है, ऑयल केक्स होते हैं और कोकोनट ब्रांड्स, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल फूड की तरह सर्व होती है, ठीक है। तो उनको आर्टिफिशियल फूड पे जो है फीड किया जाता है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग मतलब वो फिशेस को जब उतनी स्टेज पे एक पर्टिकुलर लाइक हम अगर नर्सरी पॉन्ड के अंदर हम जो स्पॉन की जो स्टेज है उसको रख रहे हैं कब तक, जब तक एक फिंगरलिंग स्टेज में ना जाए या फिर एक फ्राई स्टेज में ना जाए, ठीक है, तब तक हम उसे रखते हैं। उसके बाद हम जब स्टॉकिंग पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, रियरिंग पॉन्ड से फिशेस को उठाते हैं, उसको फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में रखते हैं। कब तक रखते हैं, जब तक उसकी जो फिश की जो फुल्ली डेवलप ना हो जाए या फिर वो मार्केटेबल साइज़ की ना हो जाए तब तक उसे रखा जाता है। एंड जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब उसे वहाँ से रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद का आपका ये इसमें आपको जो कुछ टॉपिक चेंज है लाइक सप्लीमेंट्री फीडिंग हैबिट्स तो सबकी सेम नहीं होती है। लाइक स्पॉन की जो है वो ज़ूप्लैंटन पे होती है तो फ्राई की आर्टिफिशियल फूड पे भी हो सकती है। तो ये सप्लीमेंट्री फीडिंग हैबिट्स थोड़ी चेंज हो सकती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग जो है वो भी चेंज हो सकती है। लाइक जब कार्ब्स की वेट जो है वो 100 ग्राम्स का हो जाता है तब उसको वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद का टॉपिक है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर हमको क्या लिखना है, नर्सरी पॉन्ड के बारे में लिखना है। नर्सरी पॉन्ड के जो पहले जो 5-6 टॉपिक है वो सब सेम रहेंगे। लाइक इरेडिकेशन, इसमें क्या होता है कि पॉन्ड को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से
प्रोसेसेस हमें अप्लाई करने होते हैं वो लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें वहाँ से एक्वेटिक वीड्स को रिमूव करना होता है, उसके बाद जो वीड फिशेज होती है उनको रिमूव करना होता है, फिर लाइमिंग जो लाइमिंग की प्रोसेस है वाटर के अंदर जो लाइम डाला जाता है उसकी जो प्रोसेस है वो करनी पड़ती है, उसके बाद जो मैन्यूरिंग की या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको करना पड़ता है, उसके बाद जो है एक्वेटिक वीड्स को वहाँ से एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, स्टॉकिंग ऑफ द स्पॉन्ज इन नर्सरी पॉन्ड के अंदर कौन सी स्टेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पॉन्ज स्टेज को। वैसे ही रियरिंग जो पॉन्ड होता है उसके अंदर कौन सी स्टेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्राई स्टेज को, ठीक है। यहाँ से जो स्पॉन्ज है वो अपनी फ्राई स्टेज को अटेंड करते हैं, फिर वहाँ से उसको रियरिंग पॉन्ड में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बस आपको याद रखना है कि कौन से पॉन्ड में फिश की कौन सी स्टेज को डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री फीडिंग में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि नेचुरल जो फीडिंग होती है या फिर जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है, बस दो टाइप की फीडिंग होती है, उससे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग में भी सबका सेम ऐसे लाइक जो हम स्टॉकिंग है उसी टाइप से हार्वेस्टिंग होती है। जैसे हमने फिशेस को नर्सरी पॉन्ड में जब हम लोग स्पॉन्ज स्टेज डालते हैं तो हम उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, फ्राई स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम रियरिंग पॉन्ड है उसके अंदर फ्राई स्टेज को डालते हैं तो फिर उसको पूरी डेवलप होने के बाद फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर उसको स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल जाते हैं। तो इस टाइप से जो प्रोसेस होती है स्टॉकिंग की एंड हार्वेस्टिंग की, ठीक है। बाकी जो ऊपर के पॉइंट्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे सभी पॉन्ड के उसमें। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 3 है, उनके जितने भी क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थे वो सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो इसकी PDF है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड